हनुमान जी महाराज भारतवर्ष के बच्चों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के पास पहुंचे और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे अध्ययन करा दो, मुझे पढ़ा दो, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। सूर्य बोले कि भाई मैं तो एक जगह रुकता, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूं, और मैं तो जो है अगर एक जगह रुक जाऊंगा तो दिन रात का क्रम बंद हो जाएगा, मैं तो रुक ही नहीं सकता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा, गुरुजी आप भी चलते रहेंगे तो मैं चलते चलते आपसे पढ़ता रहूंगा, मैं चलते चलते पढ़ता रहूंगा। सूर्य भगवान किस गति से दौड़ते हैं, किस गति से चलते हैं, आखिर रथ पर बैठ कर के चल रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान के रथ की गति का भी वर्णन है, कितनी तेजी से वो चलता है। लेकिन एक भारतवर्ष का एक बालक जिसके हृदय में अध्ययन करने की उत्कंठा है, जिसमें एक विद्वान बनने की उत्कंठा है, वो कहता है गुरुजी मुझे पढ़ा दीजिए, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, मैं वेदों को पढ़ना चाहता हूं, मैं शास्त्रों को पढ़ना चाहता हूं। और गुरु एक शर्त रख देते हैं कि मैं एक जगह रुक नहीं सकता हूं, तो पढ़ा कैसे सकता हूं। तब इस भारतवर्ष का एक विद्यार्थी कहता है कि आप भागते रहेंगे, मैं भी आपके पीछे भागता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा। और बात बिल्कुल सत्य है, अगर विद्यार्थी के पढ़ने की उत्कंठा है उसके अंदर, तो किसी भी परिस्थिति में वो अध्ययन कर सकता है। और अगर विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा नहीं है, उत्कंठा नहीं है, जागृति नहीं है, तो सुविधाएं पाने के बाद भी वो नहीं पढ़ सकता है। आज भारतवर्ष के एक वो विद्यार्थी हनुमान जी महाराज गुरु से कहते हैं, आप भले ही दौड़ते रहना, मैं भागता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा। और यही हुआ, सूर्य नारायण चलते रहे, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे, और हनुमान जी महाराज अपने गुरु के पीछे पीछे भागते रहे और वेदों का अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। और बड़ी बड़ी सुविधाओं में रहने के बाद भी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं पाने के बाद भी, जो विद्यार्थी अध्ययन करके इतने महान नहीं बन सके, उनसे भी महान हनुमान जी महाराज बन गए। ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी है हनुमान जी महाराज। कोई विद्यार्थी कहे कि हनुमान जी महाराज को तो सुविधा मिली होंगी इसलिए इतने बड़े विद्वान बन गए, क्या सुविधा मिली है? किताबों को रखने के लिए टेबल नहीं है, लिखने के लिए पेन नहीं है, खाने के लिए होटल का टिफिन नहीं है, कोई सुविधा नहीं। और केवल गुरु के पीछे पीछे भाग रहा है। गुरु जो बोलते जा रहे हैं उनको हनुमान जी महाराज कंठस्थ करते जा रहे हैं।
क्या सुविधा है इनके पास, और आज विद्यार्थियों के पास क्या सुविधा नहीं है? बताएं, क्या सुविधा नहीं है? एक पिता अनाज की मंडी में अपनी पीठ पर वजन लाद लाद करके पैसा कमा करके बच्चे की फीस भर रहा है। बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, उसका बाप पल्लेदारी कर रहा है, समय पर फीस भर रहा है, टिफिन वाले को पैसे दे रहा है, तेरे लिए पेन ला करके दे रहा है, तेरे लिए कॉपी ला करके दे रहा है, खुद ढंग से भोजन नहीं कर पा रहा है और तेरे लिए होटल से टिफिन बांध दिया है। और उसके बाद भी अगर तू अपने माता पिता को धोखा दे करके कुत्सित कर्मों में लग जाए तो धिक्कार है ऐसे विद्यार्थी के लिए। इसलिए मैं भारतवर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी महाराज के इस दिव्य चरित्र के माध्यम से संकेत करता हूं, आप जागृत हो जाइए। आपको तो सुविधाएं मिल रही हैं, हनुमान जी महाराज के लिए तो कोई सुविधा भी नहीं थी। और ऐसी उन परिस्थितियों में इतना अध्ययन कर लिया। इसलिए मैं यहां तो जो बच्चे हैं उनसे भी कह रहा हूं, और ऋषभदेव गुरु कृपा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतवर्ष के विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए कुछ करिए। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए कितना कर्जा ले रखा है, ये तुमको नहीं पता है, ये तुम्हारे माता पिता को पता है। तुम्हारी फीस का समय आता है तो तुम तो चैन से सोते हो, लेकिन उनके वो माता पिता परेशान हो जाते हैं। कभी पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो कभी पड़ोसी से कर्जा ले लेते हैं, कभी कुछ वस्तु बेच करके तेरी फीस भरते हैं। हे भारत के विद्यार्थियों, आप जागिए। केवल गुरु के द्वारा अध्ययन नहीं होता है, सुविधाओं के द्वारा अध्ययन नहीं होता है। अध्ययन तो तुम्हारे संकल्प का विषय है, अध्ययन तो तुम्हारी दृढ़ता का विषय है। आज एक सूर्य जैसे गुरु से हनुमान जी महाराज ने वेदों का पाठ, वेदों का अध्ययन कर लिया। सूर्यात पपाट स कपिर गत्वा नित्यम तदंतिकम। सूर्य नारायण से कैसे पढ़ा? उनके पीछे भाग भाग करके। सूर्याज्ञया तदंसस्य सुग्रीवस्यांतिकम